हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी N1 में। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का पहला चैप्टर है साइंस का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी हल करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। बच्चों, एक ही बीज की जो फसल होती है उसको बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियाँ हैं। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जो फसल बोने से पहले खेत के अंदर करते हैं उसको जुताई कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। खाद होती है वो देसी होती है और उर्वरक होती है वो रासायनिक होती है ना। तो या तो खाद कहते हैं या उर्वरक कहते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। जब बार बार एक ही खेत के अंदर हम फसल बोते हैं तो खेत के अंदर पोषक तत्व की कमी हो जाती है और बाद में फसल कमज़ोर होने लगती है। यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास आदि उर्वरक रासायनिक उर्वरक है। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मोट, चेन, पंप, ढेकली और रेट ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके। ये सबसे पहले ये लाए गए थे प्रक्रिया के अंदर। मोट, चेन, पंप, ढेकली। खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत। इन्हीं स्रोतों के द्वारा हम फसल के अंदर पानी देते हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं जिन्हें हम बोते तो नहीं फसल के साथ, लेकिन वो अपने आप प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं, जिसको हम निराई गुड़ाई करके उसको अलग कर देते हैं फसल से। फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को क्या कहते हैं, पीड़कनाशी कहते हैं। वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करता है कॉम्बाइन मशीन कहलाता है। पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधे को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। पीड़कनाशी जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब इस पाठ के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। पहला प्रश्न आपके यहाँ पर
उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने। यहाँ पर आपके शब्द दे रखे हैं और इन शब्दों में से छांटकर यहाँ पर ये नीचे रिक्त स्थान दे रखी है, इनकी पूर्ति करनी है। तो पहली रिक्त स्थान है क। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ख है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या करते हैं हम? तैयारी करते हैं। फसल बोने से पहले खेत की तैयारी करते हैं। ग रिक्त स्थान है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लग जाते हैं? तैरने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? तैरने लग जाते हैं। आगे आपके रिक्त स्थान दे रखिए, फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है, तभी वो फसल बड़ी हो पाती है और अच्छी होती है। तो पहली रिक्त स्थान में फसल, दूसरी में तैयारी है, तीसरी में तैरने है और चौथी के अंदर 2 रिक्त स्थान है, जल है पहली में और बाद में पोषक है। आगे आपके प्रश्न दे रखा है मिलान वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। यहाँ पर कॉलम ए है खरीफ फसल। खरीफ फसल कौन सी है बच्चों? खरीफ फसल हो जाएगी आपके धान और मक्का। एक का हो जाएगा आपके ई से मिलान हो जाएगा। दूसरा आपके दे रखा है रबी की फसल। रबी की फसल होती है गेहूं, चना और मटर। तीसरा दे रखा आपके रासायनिक उर्वरक, जो अभी पहले बताया था, यूरिया एवं सुपरफास्ट, अमोनियम फास्फेट, ये सभी रासायनिक उर्वरक हैं। चौथा आपके कार्बनिक खाद, जो पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप से तैयार की जाती है, उसको कार्बनिक खाद भी कहते हैं। आगे आपके देखो ये आंसर आ गया इसका। खरीफ फसल हो जाएगी आपके धान, मक्का। रबी की फसल हो जाएगी गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक हो जाएगी यूरिया एवं सुपरफास्ट। कार्बनिक खाद हो जाएगी पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। आगे आपके तीसरा क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण लिखना है। पहला है आपके गए खरीफ फसल और दूसरा है रबी की फसल। तो खरीफ की फसल यहाँ पर हो जाएगी धान और मक्का। देखो यहाँ पर रॉन्ग दे रखा है। खरीफ की फसल हो जाएगी नीचे वाला है खरीफ की फसल के लिए, और रबी की फसल के लिए हो जाएगा गेहूं और चना। चौथा प्रश्न दे रखा है आपके, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। यहाँ पर 4-5 शब्द रखे हैं, जैसे पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई करना, तीसरा निराई करना और चौथा थ्रेसिंग। इनके ऊपर आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो पहले हम मिट्टी तैयार करना, पहला वाला पैराग्राफ लिखते हैं, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया। मिट्टी तैयार करना कृषि की क्या है? पहली प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले जुई की जाती है, जिससे मिट्टी पलटा जाता है। क्या किया जाता है? मिट्टी पलटा जाता है, जिससे वो पोली हो जाती है और पोला किया जाता है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। मिट्टी पोला करने से इससे जड़ें गहराई तक जाती है और फसल अच्छी भी होती है। और मिट्टी और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है। पोली मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। दूसरा आपके दे रखा है बुआई वाला। बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है और जो अधिक उपज देती हो और स्वस्थ हो उसी बीज को हम बोते हैं। आगे आपके गे वाला दे रखा है निराई। खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। इसमें खुरपी जैसे कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि है पीड़कनाशियों का उपयोग, जिन्हें खरपतवार नाशी भी कहते हैं। यह फसलों में अवांछित पौधों को नष्ट कर देता है। आगे आपके थ्रेसिंग। काटी गई फसलों से
बीजों दानों को भूसे से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल थ्रेसिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग के बाद बीजों को सुरक्षित भंडारण कर लिया जाता है। 5वां प्रश्न आपके, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। आपको अंतर बताना है कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, क्या फर्क है। यहाँ पर दे रखा आपके खाद और एक साइड में दे रखा आपके उर्वरक। खाद यह एक जैविक पदार्थ है, खाद एक जैविक पदार्थ है, जबकि यह एक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक है एक रासायनिक पदार्थ है। खाद यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है खाद को, और यह फैक्ट्रियों में बनता है उर्वरक। खाद इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि उर्वरक के अंदर इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व ही पाए जाते हैं। ये इनका खाद और उर्वरक में अंतर है। मोस्ट प्रश्न है बच्चों। आगे आपके 6ठा प्रश्न दे रखा है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है कि सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करना है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, और इस वीडियो के ऊपर पहली बार हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो प्रश्न था, सिंचाई किसे कहते हैं? विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना। विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां हैं। पहली है नहर और दूसरी है कुआं। 7वां प्रश्न आपके, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। क्योंकि ये रबी की फसल है, और रबी की फसल को जब खरीफ की फसल में उगाया जाएगा तो क्या होगा? यदि गेहूं को खरीफ में उगाया जाए तो उसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थितियां नहीं मिलेगी। वह फसल उपयुक्त नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, और धान भी नहीं होगा। 8वां प्रश्न दे रखा आपके, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना। तो आंसर है इसका, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व की खेती में उस जमीन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। या तो बार बार अलग अलग प्रकार की फसल बोना चाहिए, या फिर कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ देना चाहिए। 9वां प्रश्न आपके, खरपतवार क्या है? हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? खरपतवार क्या है और उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? उत्तर है, फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। अभी पहले बताया था कि हम फसल बोते हैं तो वो खरपतवार की बीज हम नहीं बोते, लेकिन प्राकृतिक रूप से वो उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं। एक तो निराई गुड़ाई करके, एक पीड़कनाशी के उपयोग से दवाई डालकर उस खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।